नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कि पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में अनेक प्रकार की जो संख्याएं होती है उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। उसके बाद में अपना जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जो सबसे महत्वपूर्ण है इस अध्याय का, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। और उसकी जो प्रश्नावलियाँ है जो अपने 9 से संबंधित ही है, 9वीं में जो बहुपद थी उसी को आगे बढ़ाते हुए 10वीं के अंदर और उनसे ही संबंधित जो सारी बातें हैं वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वैसे अपन देखें बहुपद का बेसिक जो है इंट्रोडक्शन जो है उसमें 9th के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अनेक प्रकार के पदों का जो समूह रहता है और उस समूह से बनने वाले व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। एग्जैक्ट अगर इसका देखें एक सिंपली बात, तो बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और पदों का मतलब ये हो गया कि जोड़े या समूह। अगर इसके बेसिक अगर उदाहरण देखें तो जैसे कि मैंने ये बहुपद लिखा है, एग्जैक्ट इसके अंदर 2 पद है इसलिए इसको द्विपदी बोला जाता है। हम लोगों ने ऐसे भी त्रिपदी के भी उदाहरण देखे थे, जैसे कि इसमें 3 पद मिलके ये एक बहुपद बना है, बहुत सारे पदों का एक समूह बना है, तो ये बहुपद कहलाता है। ठीक। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने 9th के अंदर ये चर राशि और अचर राशि के बारे में भी जानकारी ली होगी। तो चर राशि और अचर राशि क्या होती है? जैसे कि चर राशि जो है वो हमेशा अज्ञात रहती है और परिवर्तनशील रहती है, जो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। जैसे अगर इसके उदाहरण देखें तो अपन x, y, p, q अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर है जो अपने समीकरण उस बहुपद के अंदर आते हैं तो वो सारी चर राशियाँ कहलाती है। और हर सवाल के लिए x का मान, y का मान जो भी रहता है वो अलग अलग हो जाता है, तो ये परिवर्तित जो बनती रहती है। अब जैसे कि अचर राशि जो है, जितनी भी प्रकार की ज्ञात राशियां हैं जो संख्या के रूप में रहती है उन्हें हम अचर राशि कहते हैं, कांस्टेंट जिसे कहा जाएगा, और ये हमेशा अपरिवर्तित रहती है। जैसे कि किसी समीकरण के अंदर जैसे कोई संख्या है 2, तो वो 2 है, वो हर समीकरण के अंदर 2 के रूप में लिखी जाती है, जो कि मतलब एक ज्ञात राशि है, तो इसे अचर राशि कहते हैं। हम सब जानते भी हैं इसके बारे में। तो एक तो ये ज्ञान अपने को रहना चाहिए, चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। अच्छा, अब जो इसका प्रारूप होता है, जो ये बहुपद का फॉर्मेशन जो होता है, कोई भी बहुपद अपन बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेशन होता है। तो वो फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है जिसके अंदर अचर राशि और चर राशि जो है वो गुणा में रहती है। जैसे कि मान लीजिए अपने एक बहुपद लिखा 2x + 2y, इसके अंदर ये एक पद है, दूसरा ये पद है। अगर इस एक पद की बात करें तो उसके अंदर हमने ये देखा कि ये तो है अचर राशि, साथ में इसके गुणा में आ गई ये चर राशि। तो क्या फॉर्मेशन हो गया कि अचर राशि और चर राशि दोनों गुणा में, उसके आगे प्लस माइनस में कोई दूसरा पद और होता है, क्योंकि बहुपद बनाने हमें तो बहुपद जो रहते हैं वो बहुत सारे पदों का समूह रहता है, तो प्लस माइनस में और कोई दूसरा पद, ये पूरे मिला के बहुपद को फॉर्म करते हैं, बहुपद का निर्माण करते हैं। ठीक है, बेसिक है, पहले भी बता चुके हैं। अब जैसे कि अपन देखें उन सभी के अंदर एक शब्द आता था बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो उस बहुपद की घात के लिए डिग्री के लिए क्या हो गया, जो बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात होती है उसे उस बहुपद की घात बोला जाता है। ठीक। अब और भी अगर बेसिक सी बातें करें तो बहुपद के प्रकारों के बारे में अपन ध्यान रखेंगे। 3 प्रकार के बहुपद होते हैं।
इनमें रैखिक, द्विघाती और त्रिघातीय बहुपद। अब नाम से ही स्पष्ट है, रैखिक बहुपद का मतलब ये हो गया कि किसी भी बहुपद की घात अगर एक है, सर्वाधिक घात, किसी भी चर राशि के ऊपर हाईएस्ट जो पावर है वो एक है, तो वो रैखिक बहुपद कहा जाएगा। अगर किसी भी बहुपद के ऊपर जो चर राशि है उसकी अगर हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। और अगर किसी भी बहुपद के अंदर या कोई व्यंजक है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो त्रिघातीय बहुपद कहा जाएगा। जैसे कि अगर इसके उदाहरण देखें, रैखिक बहुपद के अंदर एक घातीय समीकरण आती है, जिसका उदाहरण देख सकते हैं अपन, x + 1 लिख लिया मैंने, या y - 4 लिख दिया, और भी बहुत सारे फॉर्म कर सकते हैं। इन सब के अंदर देखेंगे जो चर राशि है उसके ऊपर पावर कितनी है, 1 है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद के अंदर जिनके ऊपर घातों की संख्या 2 हो, हाईएस्ट जो पावर कहते हैं उस हाईएस्ट डिग्री का मान है वो 2 रहना चाहिए, तो द्विघातीय बहुपद। जैसे कि इसके उदाहरण अगर फॉर्म करें, जैसे मैंने एक समीकरण लिखी है x वाली, इसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है, द्विघातीय समीकरण कहा जाता है। रीज़न ये है कि x की जो बड़ी घात है, इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर 2 घात है, तो बड़ी घात कितनी है, 2, इसलिए इसको द्विघातीय बहुपद कहेंगे। एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि मैंने लिखा y² + 4y - 1, तो इसके अंदर भी y जो चर राशि है उसकी हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी आपको दिख रही है, 2, इसलिए इसको द्विघातीय बहुपद कहेंगे। और भी बहुपद के अंदर देखें तो त्रिघातीय बहुपद से भी स्पष्ट है, सबको मालूम पड़ गया होगा, जिसके अंदर घातों की संख्या कितनी होगी, 3। इसकी फॉर्मेशन अगर देखें, इक्वेशंस अगर देखें, व्यंजक कुछ इस प्रकार से बनेंगे कि जैसे 4x³ + 3x² + 2x + 1। इसमें x 3 बार आया है, चर राशि को पकड़ना है, 3 बार आया है, और 3 में जो हाईएस्ट जो पावर दिख रही है वो कितनी है, 3 है, इसलिए इसको त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो ये सभी बातों का हम लोगों ने 9th के अंदर अध्ययन किया है। अभी जैसे कि आगे और देखें तो एक वर्ड आया था शून्यक, बहुपद के शून्यक, तो उस वर्ड के बारे में ध्यान रखना। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स क्या कहलाता है कि भाई दी गई समीकरण के अंदर x या कोई चर राशि जो भी है उसका वह मान जो उस समीकरण को पूर्णतः 0 कर दे, उसका मान पूरा 0 कर दे, तो वो उसका शून्यक कहलाएगा। जैसे एक बहुपद लेता हूँ मैं, जैसे फंक्शन ऑफ x = x + 1। अब जैसे कि x का ऐसा कौन सा मान यहाँ पर रखे कि इस पूरे का मान हल करने पर कितना आ जाए, 0, तो हमें क्या करना है, इसका आंसर 0 लाना है, तो उसके लिए इसको पहले से ही 0 मान लो। तो x + 1 1 का हो जाएगा पक्षांतरण, -1 हो जाएगा, ये आपका शून्यक है कि भाई इस समीकरण के अंदर जब मैं x की जगह -1 लिखूंगा, इस x की जगह जो आने वाला -1 लिखूंगा और +1 से इसको सॉल्व करूंगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका मान पूर्णतः क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शून्यक। यानी उस दी गई समीकरण के अंदर x का वह मान से मान है वो 0 कर दे तो वो उसका शून्यक कहलाता है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने एक समीकरण लिखी 4x - 3। अब इसके अंदर x का कौन सा मान लिखे कि इस व्यंजक का मान है वो 0 हो जाए, तो हमें क्या करना है, इसी को 0 मान लो पहले से, और हमें सिर्फ पक्षांतरण करना है। सबसे पहले पक्षांतरित होगा -3, फिर 4 है वो भाग में चला जाएगा। -3 पक्षांतरित करते हैं, हम सब जानते हैं 3 होएगा, प्लस का चेंज हो जाता है, और 4x। अभी आगे इसको और सरल करें तो x का मान निकालने के लिए 4 को भाग में भेज दो, यानी 3/4। ये है आपका इस समीकरण का शून्यक। अब जरा देखते हैं इसके अंदर रखने पर इसका मान 0, इसको रखने पर इस पूरे समीकरण का मान 0 होता है या नहीं होता है। तो जैसे 4x का मान हमें रखना है 3/4, -3 अपने है ही कैरी, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
3 बचेगा, 3 में से 3 गया तो 0 0 किया इसने, तो इसलिए इसको शून्यक बोला जाता है। ये वर्ड अपने को याद रखना है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि बहुपदों का जो ये अपन ने सब बहुपद पढ़े थे उनका px कोई व्यंजक है, उसमें x के मान अगर चेंज करते हैं अपन, बदलते रहते हैं, तो उस बहुपद के मान में भी क्या परिवर्तन होता है, तो हमने ये भी पढ़ा था। जरा इसके रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे मैंने एक बहुपद लिखा px बराबर जैसे कि x² - 1, ये हम जानते हैं कि द्विघातीय बहुपद हो गया, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है x की वो कितनी है इसके अंदर 2। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि मुझे p0 का मान निकालना है, उसके अलावा p1 का मान चाहिए मुझे। मैं x के मान है वो बदल रहा हूँ, x के मान पहले ये 0 रखना है, फिर 1 रखना है। अब इन सभी x के मान चेंज करने पर, बदलने पर इस बहुपद का भी मान है वो बदलता है या नहीं बदलता। जैसे कि x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, हम जानते हैं पहले घात खोलनी चाहिए अपने को। -1 हो गया, 0 में से -1 गया तो -1 से बदला। ये 0 रखने पर बहुपद का मान है वो -1 हो गया। अब जैसे कि इसी x का मान मैं अगर 1 रखता हूँ तो इस बहुपद का जो मान -1 आया था वो बदलेगा। जैसे कि -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर जो हम जानते हैं विषम संख्या में अगर घात है तब तो माइनस का ही उत्तर रहेगा। अगर सम संख्या में जैसे ये घात है तो उसका जो माइनस है वो साथ हट जाएगा, वो प्लस में बन जाएगा। तो +1 -1 घटाने पर 0। तो x के अनेक मान चेंज करने पर, बदलने पर उस व्यंजक के मान भी है वो निरंतर रूप से बदल रहे हैं। अब हम ये सारी जो बातें अभी पहले देखी वो सब 9वीं के अंदर महत्वपूर्ण थी, और इसी का थोड़ा बहुत अब बेसिक जो है वो अपन 10वीं के अंदर पढ़े। ठीक है, अब अपना जो 10वीं का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। जैसे कि 2.1 अपनी जो प्रश्नमाला है उसके अंदर हमें इन सभी ग्राफ के अंदर जो अपना व्यंजक है px, उस व्यंजक px के शून्यकों की संख्या निकालनी है, और वो हमें इन ग्राफ के माध्यम से हमें इसके शून्यकों की संख्या है वो बतानी है। अब जैसे कि बहुत सरल सा टॉपिक है वैसे तो, जैसे कि ये प्रश्न हम पढ़ेंगे कि निम्न ग्राफों के अंदर जो px व्यंजक है उसके लिए x के मानों के लिए शून्यकों की संख्या बताइए। तो जैसे कि अपना जो पहला ग्राफ है उसके अंदर हम देखेंगे कि 2 प्रकार के अक्ष हम दिखते हैं। एक तो x अक्ष हम जानते हैं जिसे अपन क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं, और जिन्हें हम भुज भी कहते थे। 9th में हम पढ़े हैं इसके बारे में भी। साथ में जैसे कि ये सीधी जो लाइन है इसे हम x अक्ष बोलते थे, जिसे ऊर्ध्वाधर भी बोला जाता था, ऊर्ध्वाधर अक्ष। साथ में इसको कोटि बोला जाता था। अब इन ग्राफ के अंदर जो ये px का ग्राफ बना हुआ है उसके अंदर x अक्ष के साथ में इसके शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखना है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये x अक्ष से कितनी बार कट रहा है, मतलब इस ग्राफ के लिए x अक्ष पर कितने मान शून्य हो जा रहे हैं, वो इसके शून्यक कहलाते हैं। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर हम देखेंगे ये सीधी लाइन और x अक्ष ये है, तो इसका और इस x अक्ष का दोनों का कोई संपर्क नहीं है, तो इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। परंतु अगर मान लीजिए कि इसी व्यंजक के y अक्ष से शून्यक अगर देखने होते हैं तो y अक्ष से शून्यक कितने हैं, तो वो एक बिंदु पर कट रही है दोनों लाइनें, तो शून्यकों की संख्या y अक्ष के लिए कितनी हो जाती, 1 हो जाती। लेकिन हमें x अक्ष से पूछा है तो ये लाइन और इस x अक्ष वाली लाइन जो है क्षैतिज अक्ष के बीच में कोई संपर्क नहीं होने के कारण इसके अंदर शून्यकों की संख्या 0 कहलाएगी। यानी एक भी मान ऐसा नहीं है इस ग्राफ के लिए, इस व्यंजक के लिए जो x अक्ष पर 0 मान दे रहा हो। अब जैसे कि इसको देखते हैं तो इसके अंदर ये है आपकी px वाला व्यंजक का ग्राफ, तो इसके अंदर x अक्ष पर ये पूरा जो ग्राफ है वो कितनी बार कट रहा है उतने उसके शून्य कहलाएंगे। जैसे अपन देखते हैं तो ये 1 बार कट रहा है, यहाँ पे दूसरी बार कट रहा है इस x अक्ष से,
और यहाँ पे देखें तो ये तीसरी बार, तो इसके शून्यकों की संख्या हम देखेंगे तो वो शून्यक हो जाएंगे 3। इसी तरह से अगर इस ग्राफ के अंदर देखेंगे तो सोचिए कि ये जो ग्राफ है आपका, ये इस एक्स अक्ष से कितनी बार कट रहा है, तो सरल है, एक ही बिंदु पर कट रहा है, तो अपना शून्यक है वो कितने हो जाएंगे, 1, राइट। अब आगे बढ़े, इस ग्राफ को देखेंगे आप, ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना है पी एक्स व्यंजक के लिए, तो इस एक्स अक्ष से ये 2 बिंदु पर कट रहा है, इस वजह से इसके शून्य वो अपने कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से सरल देखें तो ये अपना ग्राफ है नंबर जो 5 है, उसके अंदर अपन देखेंगे तो ये जो ग्राफ पी एक्स है वो इस एक्स अक्ष पर एक बिंदु, दूसरा, तीसरा और 4 बिंदुओं पर ये एक्स अक्ष से ये प्रवलय जो है अपना ग्राफ है पी एक्स वाला, वो इसको काट रहा है। तो इसके अंदर शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी, यानी ऐसे 4 मान है जब एक्स अक्ष पर ये ग्राफ है वो 0 मान दे रहा है। तो ये सारे जो है अपने 2.1 प्रश्नमाला जो है पहली जो है उसके अंदर ये सारा अपने 10वीं टॉपिक के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे के जो टॉपिक है उसके अंदर अपन बहुपदों के और कुछ प्रश्नावलियों के बारे में अपन, धन्यवाद।